अरे काशी में पहला जल ढारने वाला व्यक्ति अहिर होता है। तो कृष्ण भगवान के वंशजों का पैर छुओ बाबू रामभद्राचार्य, ऐसा आशीर्वाद देंगे कि तर जाओगे तुम। बावन भूमिहार राजपूत लालाचारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। ओकर हम गुरु हैं। क्या कर ओकरे रामभद्राचार्य के गुरु हैं। वो हमार नलायक चला है। जैया हम अगर आ गलू न पावर में तो मार के गर्दिश उड़ा देंगे, है ना रामभद्र। जान जो सब गदर गदर कर देंगे तोरा। धीरेन्द्र शास्त्री लंठ हुआ और ओकर गुरु लंठ गुरु लंठाधीश हुआ। वो ये सबके भिक्षा मांगे से छुट्टी है? भिक्षाम देही करे से छुट्टी है? टिक बढ़ावे से छुट्टी है? टिक्का चैनल लगावे से छुट्टी है सबके? SC/ST समाज के बारे में तुम गलत सलत बोल रहे हो तो जिस संविधान के अधिकार पे तुम बोल रहे हो उस संविधान लिखने वाले SC/ST समाज के लोग हैं। खत्म आदमी था, तुलसीदास आदमी था थोड़ी है वो मैंने ओकरा आदमी बोलते हैं। नारियों का अपमान करवाया। मतलब आप लोग सोच लिए हैं हिंदू को तोड़ना है बिहार में, रामचरितमानस पे अनाप शनाप बोलना है। फिर कहते हैं अरे हम संविधान को हम अपना माने कि हम कुछ सवाल बल को माने हैं। साधु संत तो नहीं, सवाधु लंठों के खिलाफ बोलते रहते हैं। ब्राह्मण है रामभद्राचार्य, ये भी ध्यान रखिए। इसीलिए तो आशीर्वाद ब्राह्मण कभी पैर नहीं छू सकता है। इसलिए तो उसको आशीर्वाद देंगे। बुड़बक है वो। अरे ओकरा चाहिए कि आँख के इलाज कराओ यार। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी बन गए हैं, आओ बिहार दोनों आँख की व्यवस्था के इशू करवाते हैं। बुढ़बा कबाते ही मोदी जी जोड़े बैठ के बक बक करे में लगल है। मोदी जी कुछ देंगे? पहले हम ओकर आँख जोड़ के फेरा में लगल है। वो हिंदू फिंदू के पीछे में लगल है। पहले वो अपन आँख ठीक करावे। आँख खराब हुआ है, अब पढ़ नहीं पा रहा तो दिमाग खराब हो रहा है उसको। बिहार में जो रामचरितमानस को लेकर के विवाद हो रहा था अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी के एक बाबा है रामभद्राचार्य, उनका कहना है कि चंद्रशेखर यादव जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री है उनको हम चुनौती देते हैं रामचरितमानस पे हमसे बहस कर ले। और वो तब विवाद में आए थे जब उनका एक नारा वायरल हुआ था, मरे मुलायम कांसी राम जोर से बोलो जय श्री राम। और वो एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ कहते हैं कि हम ब्राह्मण थे, हम ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ लिए, हम श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ रहेंगे और आगे जाकर के हम उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मण कुल में ही श्रेष्ठ रहेंगे। हमारे साथ में संतोष रेणु यादव हैं, इनसे बात करेंगे। DSS के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं। अब आपको संत जो है आपके शिक्षा मंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि आप रामचरितमानस पे आकर के बहस कर लीजिए। वो बुड़बक है, वो बुड़बक है वो। अरे ओकरा चाहिए कि आँख के इलाज कराओ यार। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी बन गए हैं, आओ बिहार दोनों आँख की व्यवस्था के इशू करवाते हैं। नेत्रदान लोग करते हैं, ठीक है? तो नेत्रदान का फायदा आओ बिहार में उठाओ। बुढ़बा कबाते ही मोदी जी जोड़े बैठ के बक बक करे में लगल है। मोदी जी कुछ देंगे? कुछ देंगे मोदी जी? दोनों आँख खराब है इसका। आँख खराब है ना दोनों? हैं? बताइए मोदी जी का इतना तारीफ करता है, मोदी जी ओकरो नहीं हुए। नहीं, उनका कहना है कि आप लोग बिहार में जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, रामचरितमानस पर अनाप शनाप करवा रहे हैं, हिंदू इससे टूट रहा है ना। आहा हटाइए ना। पहले हम ओकर आँख जोड़ के फेरा में लगल हैं। वो हिंदू फिंदू के पीछे में लगल है। पहले वो अपन आँख ठीक करावे। आँख खराब हुआ है, अब पढ़ नहीं पा रहा तो दिमाग खराब हो रहा है उसको। प्रभु की भक्ति में लीन है वो। हाँ तो प्रभु की भक्ति में कौन प्रभु? नरेंद्र मोदी? कौन वाला? नरेंद्र मोदी प्रभु नहीं, भगवान। अच्छा मैंने कौन? राम भगवान, कृष्ण भगवान। अच्छा तो कृष्ण भगवान के वंशजों का पैर छुओ बाबू रामभद्राचार्य, पैर छुओ। तुमको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि तर जाओगे तुम। तुम्हारा लोक पूरा खुशहाल हो जाएगा। ब्राह्मण है रामभद्राचार्य, ये भी ध्यान रखिए। इसीलिए तो आशीर्वाद ब्राह्मण कभी पैर नहीं छू सकता है। इसलिए तो उसको आशीर्वाद देंगे। बुड़बक है ना, इसलिए तो उसको आशीर्वाद देंगे। भाई हम भी उसको मानते हैं, हम भी चाहते हैं खुश रहे, खुशहाल रहे, जहां रहे मोटा के बहाल रहे। आप लोग साधु संतों के खिलाफ लगातार क्यों बोलते रहते हैं? नहीं साधु संत तो नहीं, सवाधु लंठों के खिलाफ बोलते रहते हैं। रामभद्राचार्य साधु नहीं है क्या? नहीं सवाधु है, सवादी है वो। साधु ऐसे बोलेगा? साधु के मतलब कौन? साधु के मतलब जो सभी धर्म और सभी जाति के लोगों को एक साथ एक सूत्र में बांधने का काम करे। ऐसा नहीं सवाधु का साधु बोलिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं वो। हाँ तो लंठाधीश हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री लंठ हुआ और ओकर गुरु लंठ गुरु लंठाधीश हुआ वो। तो उनका एक नारा भी वायरल हुआ था, मरे मुलायम कांसी राम प्रेम से बोलो जय श्री राम। ओकरा आज तक बढ़िया से झाड़ा फिर आया जो नारा देगा वो है।
अरे काशी में पहला जल ढारने वाला व्यक्ति अहिर होता है, हैं? बैकवर्ड होता है। पहला जल तबे जाकर के भगवान शिव भी खुश होते हैं। ठीक है, SC ST समाज के बारे में तुम गलत सलत बोल रहे हो, तो जिस संविधान के अधिकार पे तुम बोल रहे हो उस संविधान लिखने वाले SC ST समाज के लोग हैं। आज जो मैंने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से उड़ रहे हो मिसाइल से, तो मिसाइल मैन कहलाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो ये बोकबा कुछ आता है, तो बोकबा किसके पास बैठेगा? अपने ही लोग के पास ना। सब लोग अपने अपने लेवल में बैठते हैं। नहीं, पर ये तो सच्चाई है ना कि जातिगत जनगणना हुआ है, उनका कहना है। तो बिहार में हिंदू जो है टूट गया है जातियों में। तो जातिगत जनगणना हुआ तो उसका विरोध करता है कि मैंने सपोर्ट कर रहा है? विरोध कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना ही नहीं चाहिए। लालू नीतीश जो है हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। तो लालू नीतीश जी ठीक है, ओकर बतिया हम मान गए कि अगर उसी के अनुसार, अब बुड़बक है तो चलिए भाई, बुड़बक से ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। अगर ठीक है उसी के अनुसार हम अगर हाँ बोल दिए, तो वो कैसे कहता है कि ब्राह्मण ये होता है वो होता है? तो ब्राह्मण तो श्रेष्ठ होता ही है। कैसे? हमरा गोड़ लगाए कहियो, कैसे श्रेष्ठ हो गया वो? श्रेष्ठ, चारों वेद का ज्ञान है उनके पास। हम 8 गो बनाए जो पढ़ा है वो, हम जो 8 गो जो लिखे हैं वो पढ़ा है अभी? वेद 4 गो होता है, 8 गो कहाँ से ले लिए? 4 गो में उछल रहा है, इसीलिए कहते हैं आधजल गगरी छलकत जाए, इसीलिए हम कहते हैं अरे बउराहा जो 8 गो रिलीज जो हम करेंगे, कम से कम उसको भी कम से कम इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। अभी तक वेद 4 गो बनाया, आप 8 गो कहाँ से बना दिए? कहाँ से? कलम से बनाया हो? किस बनाया? वेद लिखने का काम सिर्फ ब्राह्मण को, ये आप कैसे वेद लिख दीजिए? अरे हम ABCD पढ़े जे, क पढ़े जे, खत्म। कैसे वो सर्वश्रेष्ठ है भाई? कुछ माने हम आते हैं कर्म से सर्वश्रेष्ठ पहले है। सुनिए ना, कर्म से सर्वश्रेष्ठ है। कर्म हम किए, कर्म वो किया, वो तो कुकर्म किया। भिक्षाम देही, ये का सिस्टम है, हैं? हम जैसे आए माँ के गर्भ से बाहर निकल करके धरती पर, तो हम धरती पर ABCD सीखे, क ख ग सीखे, 1 2 3 4 सीखे, ठीक है, 1 2 3 4 सीखे, ठीक है। वो का मम्मी के गर्भवा में से आया था तो ABCD बोलते आया था, हैं? बोलते आया था वो कहते का आया था कि भिक्षाम देही, वहीं से का कहते आया था, वही कहते आया होगा। उनके पास दैवीय शक्ति है, चारों लोग का ज्ञान। हमारे पास भगवानीय शक्ति है, उसके पास देवीय शक्ति, तो हमारे पास भगवानीय शक्ति है। अब बताइए कि देवता बड़ा कि भगवान? भगवान ना जी, तो हम ज़्यादा ताकतवर हो गए ना, हम ज़्यादा ताकतवर ना हैं। पर आप ये बताइए कि जैसे हमारे पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो ब्राह्मण थे ना, उस समय ब्राह्मण थे, फिर भी उनको मालूम था कि ये सब जो है ये सब खाली भिक्षाम देही में व्यस्त है, ये सब बढ़िया से पढ़ा लिखा नहीं। तब जा करके पढ़े लिखे व्यक्ति का चयन किया गया, खोजा गया कौन पढ़े लिखे हो सकते हैं। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ब्राह्मण है ना, अब बैकवर्ड समाज में महात्मा गांधी जी, चुने किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान, सब लोग मिलकर के किनको चुने संविधान लिखने के लिए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, SC ST समाज को। तो ये बुढ़बकवा है कि कोई आर पार है, एकरा कुछ समझ में आता है? बुढ़बकवा जैया हम अगर आ गलू ना पावर में तो मार के गर्दिश उड़ा देंगे, है ना रामभदर, जान जो सब गदर गदर कर देंगे, तोरा चद्दर तो फाड़ देंगे हम। नहीं, राम भद्राचार्य संत हैं, संत के विषय में ऐसे नहीं बोलना लंठ है वो, बात करते हैं संत है, संत ऐसा होता है। मंच उनके साथ साझा करते हैं, हल्के में ले रहे हैं उनको क्या? फिर आप कहते हैं हल्के में कैसे? देहात मोटा के भारी हो गया, हल्के में हमसे कहाँ ले रहे हैं? सब तो बीमारी हो गया, सब देहात फूल गया उसका, हल्के में हम कहाँ ले रहे हैं? मतलब आप लोग सोच लिए हैं हिंदू को तोड़ना है बिहार में, रामचरितमानस पे अनाप शनाप बोलना है। फिर कहते हैं अरे हम संविधान को हम अपना माने कि हम कुछ सवाल बल को माने हैं? रामचरितमानस आल बल है। अरे माने ये कौन नियम होता है कि सब ग्रंथवा के वही लिखेगा? राजपूत भाई लिखते रामचरितमानस को, तब माना जाता है कि हाँ भाई अपने परिवार के बारे में, अपने कुल वंशज के बारे में कोई सही लिख रहा है। अब हम आपके बारे में लिखेंगे तो गलती से तो लिखबे ना करेंगे जी, आप हमारे बारे में लिखेगा तो गलती से तो लिखबे ना कीजिएगा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि तुलसीदास और भी समाज के लिए बैकवर्ड और दलित समाज के लिए गलती से खत्म आदमी था, तुलसीदास आदमी था थोड़ी है वो मैंने ओकरा आदमी बोलते हैं, नारियों का अपमान करवाया है? कहाँ अपमान करवाया? रामचरितमानस में। तो रामचरित ढोल गवार शूद्र पशु नारी का मतलब आप लोग अवधि समझे, उसका मतलब है देख रेख। मैंने देख रेख, तो ताड़न वाला ओकरे में हम यूज करें का? ओकरे में यूज करें तो बड़ा तकलीफ होगा।
कौन सी में यूज करना चाहते हैं ताड़ना? ताड़ना मतलब देख रेख होता है, आप लोग समझ लेते हैं कि मारपीट करना होता तो ठीक है, तो ओकरो एक आध बार ताड़े के मौका हमरा मिल जाए, हमहू ताड़ते रहते हैं ओकरा, बढ़िया से ताड़ते हैं कि हाँ, शब्दों से हम भी ताड़ देते हैं, शब्दों से देखते हैं, है। क्या दिक्कत है उसको, हैं? जो आप जो बोले ढोल गवार शूद्र पशुनारी वाला बात हमू कहते हैं, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत लालाचारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी, हम भी कह सकते हैं ना, हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। अगर वो उस इसमें लायक आपत्ति नहीं ना होना चाहिए, ये रील बनेगा ही बतिया के, हम जान रहे हैं ये बात का रील बनेगा तो आपत्ति तो नहीं होना चाहिए, सबको तो खुश होना चाहिए कि भाई हम तो देख रहे हैं तुमको। जो कमजोर है उसको देख रेख की आवश्यकता है। बावन भूमिहार राजपूत लालाचारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, खुश, सब खुश। यानी कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, फिर वो तो अलग बात है। रामचरित नहीं, ताड़न उसके जो भावार्थ में जो ताड़न का जो मतलब निकाला गया, तो उसी के आधार पर तो हम बोल रहे हैं। ताड़ना का मतलब, हाँ, ताड़ना का मतलब, चलिए वो तो संशोधनीय विषय है। पर जो आप जो दावा कर रहे हैं कि हम 8 वेद लिखें, वेद का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? और वेद लिखने का काम तो सिर्फ ब्राह्मणों का है, क्योंकि उनके पास चारों लोग का ज्ञान है। सुनिए ना, कलम कौन बनाया? मजदूर लोग ना। कलम कौन बनाया? उसमें SC ST समाज के हमारे भाई हैं, बैकवर्ड समाज के भाई हैं, है ना, जो माइनॉरिटी समाज के भाई हैं। कॉपी कौन बनाया? कौन बनाया? ये सबके भिक्षा मांगे से छुट्टी है? भिक्षाम देही करे से छुट्टी है? टिक बढ़ावे से छुट्टी है? टिक का चैनल लगावे से छुट्टी है? सबके कलम कॉपी कौन बनाया? छोड़िए ना साहब, आप जो 8 वेद का नहीं, आप जो दावा किए हैं 8 वेद लिखे हैं, आप पब्लिश कीजिएगा। हाँ करेंगे, समय आवेगा तो पहले ही हम कर दें, अभी उस पर चल रहा है सब, अभी संशोधन बढ़िया से कर रहे हैं। अपने अपने जो हमारे जो हैं गुरु लोग हैं उनसे हम सलाह ले रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा इसमें और थोड़ा सा सही करे की जरूरत है। तब यानी कि 8 वेद जो आप लिखे हैं शूद्र होकर के, वो भी पब्लिश होगा। शूद्र ओकर हम गुरु हैं, क्या कर ओकरे रामभद्राचार्य के गुरु हैं, वो हमारा नलायक चला है, जो ऐसे नहीं सन बुढ़े बकवा तहीने बात बोलता है। वो रामभद्राचार्य के उपज है धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, तो वो अपन बाप के ऊपर थोड़े है, इसने नालायक के ऊपर रहेगा। उनके शिष्य हैं, उपज मतलब शिष्य हैं। उनके ज्ञान के लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे ज्ञान मार के उपजा दिया ना, मारा उमज के ज्ञान सीधा ब्लक दिन उपज गया हूँ ना। चलिए खैर, इस मसले पर ज्यादा बात नहीं करें। खैर, संतोष रेणु यादव ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। इनका कहना है कि हम 8 वेद हम खुद लिखे हैं और उसको पब्लिश भी करेंगे। और रामभद्राचार्य जो कि बहुत बड़े संत है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु रहे हैं, उन्होंने जो कहा है कि बिहार में जाति की जनगणना करवा करके लालू नीतीश ने हिंदुओं को तोड़ा है। और उनका एक नारा वायरल हुआ था, मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। उस पर अपनी राय रखी संतोष रेणु यादव ने, जो कि DSS के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी है। बहरहाल आपको हमारा बातचीत के सलगा प्रतिक्रिया कम लोगों पर जरूर दें। बने रहें जौहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।